Hello guys to my channel managementeducation.com. I Neha Tripathi welcome you all once again in part 3. अच्छा पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. हमने पिछले पार्ट्स में इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था. The communication is the two-way process wherein the message in the form of idea, thought, feelings, opinion in transmitted between two or more person. अच्छा guys, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लोग एक या एक से अधिक लोगों से हम वार्तालाप करते हैं. वहाँ पे हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, विचारधाराएं ये सब शेयर्स करते हैं. लेकिन अगर हम जब बात करते हैं प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन इज़ डायनेमिक प्रोसेस दैट बिगिन विद द कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ आइडिया बाय द सेंडर हु देन ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू channel to receiver and who is in turn give a feedback in form of some message or signal. जाहिर सी बात है, जब हम लोग टेलीफोन से किसी से बात करते हैं तो जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि आप कैसे हैं या उनसे पूछते हैं कि आपका हालचाल कैसा है, घर में सब लोग ठीक है, तो बदले में वो लोग क्या फीडबैक देते हैं, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है एंड होपफुली आपके घर में भी सब लोग ठीक होंगे. तो ये क्या है गाइस? दिस आर द फीडबैक्स. चलिए हम पहला अगर देखें सोर्स, या कह सकते हैं कि जहाँ से हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली हो, चाहे जैसे मान लीजिए कि हमने कोई न्यूज़ चैनल देखा एंड अचानक से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि कल लॉकडाउन है, जैसे कि पिछले साल हुआ था 2020 में. देखा जाए तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ था वो सबके लिए, बट स्टिल 2020 में इन्फॉर्मेशन आई कि भाई लॉकडाउन है फॉर 14 डेज. ठीक है, तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. देन वो इन्फॉर्मेशन धीरे 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 एक चेन की तरह, एक कह सकते हैं मास चेन की तरह वो फैलता गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह. वैसे तो टीवी में जो कोई देखेगा समझिए कि पूरे विश्व ने उसको देख लिया एक तरीके से. तो उन लोगों ने जब उस इन्फॉर्मेशन को गैदर किया तो अपने अपने लोगों से वो लोग डिस्कस करने लगे. तो आपका सोर्स क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ information or data from where you get that knowledge? And then the sender or the communicator is the person who initiate the conversation and has conceptualized the idea that intend to convey to it. Guys, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ. मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे बुक्स से मिली है या नेट से मिली है अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके प्रोसेस के बारे में, अब मैं वो इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर रही हूँ. तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लाइक मैं सेंडर हूँ आपके लिए. एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इनकोडिंग, the sender begin with the encoding process wherein he uses certain words or non-verbal method, जहाँ पे आप वार्तालाप नहीं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, याद आया आप लोग को? यस गाइस, नॉन वर्बल मतलब आपके पोस्चर, जेस्चर, एक्सप्रेशन, ये है नॉन वर्बल. कभी कभार किसी का मूड अगर ख़राब हो तो उसके अगड़म तगड़म फेस बन जाएंगे एंड वो बहुत दुखी रहेगा और वो आपको देखने से लग जाएगा दैट पर्सन इज़ राइट नाउ इज़ नॉट हैप्पी, अभी वो सुनने के पोजीशन पे नहीं है. ओके, तो दैट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेंडर लाइक बिगिंस विद इनकोडिंग प्रोसेस वेयरइन द यूज वर्ड्स, non-verbal expressions such as symbols, signs, body gesture, मैंने आपको बताया था. Translate the information into message. The sender knowledge, skills, perceptions, background, competencies has a great impact on the success of the message. Yes guys, if I am not able to gain that knowledge properly, तो मैं आपको कन्वे कैसे करूँगी? सपोज मैंने बुक पढ़ी और बुक आधी रीड की, फाइन, एंड वो बुक जब मैंने आधी रीड की तो मैं आपको आधा ज्ञान दूंगी, और वही बुक को मैं प्रॉपरली रीड करूँगी, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखूँगी, तो मैं आपको वो उसके सारे सॉल्यूशंस, और ये आप कहीं फंसते हैं तो मैं आपको बता पाऊँगी. तभी तो कहते हैं कि जब बीमारी बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इलाज होता है, क्योंकि वो लोग अपने स्टडी में थॉरो होते हैं और अपने प्रैक्टिस में थॉरो होते हैं. तो व्हाट इज़ दिस गाइज? दीज आर द थिंग्स. उसके लिए आपको एक डेप्थ नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है.
मैसेज में वंस द इनकोडिंग इज फिनिश्ड द सेंडर गेट्स द मैसेज एंड ही इंटेंड्स टू कन्वे। एक बार मैसेज को इनकोड कर लिया, भाई आपने उसको चेहरा दिखाया कि सुनो मैं तुम्हें मैसेज करने वाला हूँ, या रिंग मान लीजिए कि आपने उसको किसी तरीके से इशारा किया कि सुनो मैं तुम इधर आओ ज़रा, इशारा किया हमने किसी XYZ पर्सन को, ज़रा इधर आओ मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है, कम कम कम। वो बंदा आया आपकी बॉडी सिग्नल देख के कि भाई ये बंदा बुला रहा है कि इसको कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है मुझे, तो वो मेरे पास आया, तो देन मैं उसको मैसेज बताने लगी। ठीक है, रिटिन, ओरल, सिम्बॉलिक, अगेन वही बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल, वर्बल। ठीक है, एंड देन वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज उसको पहुंच रही है। देन कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल को आप एक तरीके से कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है? जैसे कि मैं आपसे आई एम शेयरिंग माई नॉलेज अबाउट द टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन, तो मेरा सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युनिकेशन चैनल क्या है आपको आप तक पहुंचने के लिए? दैट्स यूट्यूब। यस गाइस, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस माध्यम से आप अपना विचार लोगों को प्रकट कर रहे हैं? यस, टेलीफोन, राइट गाइस, ईमेल, फैक्स, पेजर। पेजर बहुत पुराना हो गया है बट आई नो दैट। तो दीज आर द थिंग्स। क्या चैनल है? रिसीवर मतलब आपको जो मैसेज मिल रहा है किसी भी माध्यम से, तो रिसीवर इज अ पर्सन whom the message is intent and targeted. ठीक है, and he tries to comprehend with the best possible manner such as communication objectives is attained and the degree which receiver decode the message. जाहिर सी बात है, पहले तो आप उसको इनकोड करेंगे। मैसेज डिकोड क्या होता है? मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख रहे हैं एंड आपने लिखा बिजनेस को BUZ। अब अगर व्हाट्सएप यूज़ करने वाला बहुत अगर फ्रेंडली है, ओके, तो वो डेफिनेटली उसको बहुत आसानी से पढ़ लेगा। BUZ का मतलब बज़ नहीं, उसका कहने का मतलब बिजनेस है। ओके, तो that is a decoding. The receiver interpreted the sender message and try to understand the best possible manner. Okay, in effective communication occur, the receiver understand the message exactly the same person's intent by the sender. Guys, I know इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, जहाँ पे आप लोगों ने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी होगी। कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 समझता है एंड हम लोग 0 1 नहीं समझ पाएंगे। अब मान लीजिए लिखा है हेलो एंड कंप्यूटर उसको पढ़ रहा है 0 1 1 1 0। ठीक है, और हम उसे पढ़ रहे हैं अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इंग्लिश में हेलो। कंप्यूटर के लिए 0 1 1 0। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए वो, तो हम लोग को जब वो डिकोड होके 0 1 1 0 आता है, आई थिंक ऑक्टा, हेक्सा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जब वो डिकोड हम कर देते हैं तो उसको हम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको समझ सके कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा है या जो मैसेज लिखा है वो एग्जैक्टली क्या लिखा है। एंड देन फीडबैक लास्ट, जो भी उसके बाद मैसेज हमें समझ में आता है हम फीडबैक देते हैं, हम उन चीज़ों को बताते हैं। दिस आर ऑल। नाउ गाइज, बीच में कभी कभार नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। सो गाइज, बीच बीच में जब नॉइजेज होते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? लाइक जैसे कि हम लोग जूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं या गूगल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, तो वाइल टेकिंग अ क्लास दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम सपोज नेट डजंट वर्क or you're facing any network issue or your mic is not working, your camera is not working, okay, or while you giving the lecture पीछे से आवाज़ खट खट खुट खुट की आती है, तो what happen? बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो कोई बोलता है तो हम उसकी कुछ बातें सुनते हैं एंड कुछ बातें नहीं सुन पाते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से हर्डल्स। यस गाइज, यू कैन सी कि हमने इसमें दिखाया है कि सोर्स क्या है, मैसेजेस क्या है, एंड यू कैन सी इन द PPT टू, राइट? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 के लिए रहेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। यस, नेक्स्ट पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस communication in management. Till then, take care of yourself, stay safe, precautions लेते रहिए क्योंकि कोरोना अभी भी है।
थैंक यू गाइज, बी सेफ, बाय बाय।